नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो पौ विधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर चल रही है। जो ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, उसी के संकलन रूप दृष्टांतों का ये ग्रंथ है, जिसका नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव है। इसके हम दृष्टांत और सिद्धांत इन दो चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं, पिछली बार हमने जिस दृष्टांत पर बात की थी उससे चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोता उवाच। श्रोता उवाच मतलब यहाँ पर श्रोता के द्वारा प्रश्न खड़ा किया है। हालांकि टोडरमल जी साहब की ऐसी शैली है और वक्ता की ऐसी शैली होनी ही चाहिए कि जो श्रोता के मन में प्रश्न खड़े हो रहे हो उनको स्वयं प्रश्न खड़े करे, उनका समाधान करे। तो टोडरमल जी साहब ने ऐसे ही इन दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांतों को बताया है। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है कि हम विषय सेवन आदि से आंशिक सुखी तो हो ही सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय है, उनके विषय सेवन आदि से हम आंशिक सुखी तो हो ही सकते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रश्न किया है। तो यहाँ पर विचार करने लायक ये बात है कि जिन हम 5 इंद्रियों के विषय सेवन में सुख मान रहे हैं, पहले तो उन 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर सुख है या नहीं ये निर्धारण करना चाहिए पहले नंबर। क्योंकि जिन जिन विषयों में अपन सुख मानते हैं, जैसे अभी सर्दियों के दिन आए तो सर्दियों के अंदर अपने को क्या अच्छा लगता है कि भाई गर्म रजाई ओढ़ने को हो, स्वेटर ओढ़ने को हो, और भी सारी चीजें जो है वो अपने को सुख देने में लगती है कि भाई ठंड से स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए क्या चाहिए हमको, भाई गर्म कपड़े चाहिए, गर्म ओढ़ने के लिए चाहिए। तो उस दुख को तो हमने दूर किया कि नहीं किया। हम विषय सेवन आदि से आंशिक सुखी होते कि नहीं होते, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया है। तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों के विषय साधन से क्या हम सुखी हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पर तो आंशिक सुख की बात की है, क्या आंशिक सुख भी हो सकता है कि नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। अब हम उसका दृष्टांत देखते हैं जो टोडरमल साहब ने दिया है। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी काल में दुख की कुछ कमी परमार्थ से सुख नहीं है। क्या कहा यहाँ पर, किसी काल में दुख की कुछ कमी, माने पहले बहुत सारा दुख था और वो अब कुछ दुख दूर हुआ, और कुछ दुख दूर होने से यहाँ पर कह रहे हैं परमार्थ से वो सुख नहीं है जिसको आप सुख मान रहे हो। दृष्टांत क्या दे रहे हैं यहाँ पर, दृष्टांत देखते हैं अपन कि जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था। दृष्टांत में क्या दिया कि जैसे कोई व्यक्ति अनेक रोगों से, मल्टीपल रोग उसके शरीर में हो गए थे, माने सिर दर्द भी हो रहा है, सिर का भी कोई रोग है, गले का भी कोई रोग है, हार्ट में भी तकलीफ है, घुटनों का भी दर्द है, कमर में भी तकलीफ है, बहुत सारे शरीर के अंदर रोग है, मल्टीपल रोग है। अब जैसे कोई अनेक रोगों से पीड़ित हो रहा था, उसको किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई। क्या हुई, देखो पूरी तरह से भी नहीं कह रहे यहाँ पर, उस व्यक्ति को बहुत सारे रोग थे, उसको किसी उपचार से, माने उसने बहुत सारे उपचार करे थे, लेकिन किसी ने बताया कि भैया ये चीज आप अप्लाई करो, ये उपाय करोगे तो आपको फायदा होगा। तो अपन नाना प्रकार के उपाय तो कर ही रहे थे रोगों के, तो अपन ने उपाय किया और उसमें कुछ साता वेदनीय का कुछ समय के लिए उदय आया, तो वो रोग दूर होता हुआ दिखाई दिया, माने उसकी कुछ उपशांतता हुई। पूरी तरह से रोग दूर नहीं हुआ, और कुछ काल के लिए, अब कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तो ये जीव को क्या लगता है, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा, कि पहले जो उसको दुख था बहुत सारे रोगों के अंदर, उसको पहले जो दुख था, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। दृष्टांत समझ में आया, क्योंकि उसके बाद अपन सिद्धांत देखेंगे। एक रोगी है और उसको मल्टीपल बहुत सारे अनेक रोग है, और वो नाना प्रकार के उन रोगों को दूर करने का उपाय भी कर रहा है, लेकिन उसका असाता का तीव्र उदय है कि उसको सारे रोगों के अंदर लाभ नहीं हो रहा है।
और कभी कोई साता का थोड़ा सा उदय थोड़े काल के लिए आया तो उस एक रोग के अंदर समझो कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई किसी एक रोग में, माने बहुत सारे शरीर में रोग हो और उसमें एक रोग की जरा सी उपशांतता हो जाए, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा, मतलब पहले जो बहुत रोगों का दुख था उसकी अपेक्षा उसको थोड़ा सा दुख दूर हुआ ऐसा लगता है, जैसे सिर दर्द हो रहा था और भी सारे शरीर में रोग थे, अब सिर दर्द होना बंद हो जाए इसको लगता है कि हम तो वही सुखी हो गए, इतना तो शांति हो गई, सिर दर्द होना बंद हो गया, इतनी तो शांति हो गई। यहाँ कह रहे हैं एक थोड़े समय के लिए सिर दर्द तुम्हारा बंद हुआ है, जैसे नरक के अंदर देखो कितने रोग होते हैं, वहां पर नरक के अंदर हैवी तो 16 रोग होते हैं, 7वीं नरक के अंदर तो बोलते हैवी 16 रोग, माने जन्म से ही ऐसे रोग होते हैं, और बाकी वहां पर मारकाट और पीड़ा तो बहुत सारी है, बराबर इतनी सारी पीड़ा है। अब समझो कुछ समय के लिए साता होती है, कब होती है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है वो कुछ तत्क्षण के लिए, मतलब उतने समय के लिए साता होती है, तो उतने टाइम के लिए क्या लगता है ये बढ़िया वातावरण बढ़िया वातावरण, लेकिन बाद में है क्या कि बाद में तो दुख ही दुख है, उतने समय तक के लिए साता का उदय आया तो सुख मानता है। जैसे आजकल लोग शरीर में कोई भी ऑपरेशन कराते हैं या कोई भी रोग हो जाते हैं तो क्या लेते हैं, वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन लेते हैं ना उसका, पेन किलर की दवाइयां लेते हैं, पेन किलर की दवाइयां। अब जैसे किसी को हाथ में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, कोई भी प्रकार के रोग का दर्द हो रहा था, अब पेन किलर ले ली तो पेन किलर क्या करेगा, पेन किलर क्या करेगा, जड़ मूल से रोग खत्म हो जाएगा कि उतने समय तक के लिए, जैसे 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उस पेन किलर की जब तक असर रहती है तब तक शांति लगती है। जैसे बहुत लोगों को सिर दर्द बहुत होता है, अब सिर दर्द काहे से हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है ये तो जानते नहीं, अब सिर दर्द हो रहा है एक गोली ले ली, अब गोली लेने पर क्या लगता है सिर दर्द चला गया, अब तो शांति होगी, बहुत सर भरना रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, एक गोली ले ली शांति हो गई, अब फिर से 3 घंटे बाद देखा तो फिर से सिर दर्द हो रहा है। तो ऐसे उतने टाइम तक तो साता हुई कि नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये कर रहे हैं कि विषय सेवन के काल में कुछ समय के लिए शांति मिली तो उतना तो आंशिक सुख तो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं परमार्थ से वो सुख नहीं है, मैंने कुछ समय के लिए साता हुई तो कह रहे हैं बहुत आनंद हो गया। ये मोही प्राणी की ऐसी दशा है, ये मोही प्राणी को जो भी दुख है जो भी दुख है उस दुख के काल में, यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं दुख कम या ज्यादा है, कैसा है दुख कम या ज्यादा है, दुख तो दुख ही है। अब कम दुख को ये क्या समझता है, सुख समझता है, कम दुख को क्या समझता है, सुख समझता है, लेकिन ये दुख तो दुख ही है, इसे सुख मत मानो। तो दृष्टांत आपको सबको समझ में आ गया होगा कि परमार्थ से सुख है नहीं। अब इसका अपन सिद्धांत देखते हैं, उसी की भांति यहां पर सिद्धांत बता रहे हैं। हाँ उसी प्रकार देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, उसी प्रकार यह जीव अनेक दुखों से पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, वहां पर रोगों से पीड़ित हो रहा था, देखो ना दृष्टांत में बराबर समझना, वहां पर अनेक प्रकार से रोगों से दुखित हो रहा था, उसमें किसी रोग की किसी काल में कुछ उपशांतता हुई तो वहां पर उसको सुख महसूस हुआ। ऐसे ही यहाँ पर इस जीव को अनादि काल से देखा जाए तो सबसे बड़ा रोग कौन सा है, मिथ्यात्व है, वो सबसे बड़ा रोग है। मिथ्यात्व माने जो दुख है इस जीव को, ये मिथ्यात्व का सबसे बड़ा, मिथ्या दर्शन का सबसे बड़ा दुख है। तो उस जीव को ऐसे तो कितने रोग है, जन्म जरा मरण सब रोगी तो है, तो ये उसी प्रकार यह जीव अनेक दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। आपको कोई दुख है कि नहीं है, अब लोग सुखी हो कि दुखी हो, दुखी है। तो अब अनेक प्रकार के दुख है, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या दुख है तो सब लोग अपना अपना दुख बताने लग जाएंगे, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो वो सारे दुखों की आप लिस्ट लेकर के खड़े हो जाओगे। काय का दुख है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को आंखों की तकलीफ है, किसी को गले की तकलीफ है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को घुटने की तकलीफ है। तो नाना प्रकार के शरीर के जितने भी अंग है, किसी किसी को तो उंगली में, इतनी सी उंगली में तकलीफ हो रही है, दुखी हो रहा है, जैसे रोटी बनाते गरम गरम उंगली लग गई वहां पर और फिर इतना सा हो गया, अब उसको लेकर के बैठ रहे, आज उंगली जल गई, उंगली जल गई, जरा सी रोटी जो फूलती है और फूट जाती है तो हवा निकलती है ना उसकी गरम गरम, अब वो उंगली में लग गई, अरे हाँ उंगली दुख रही है, अब ये दुख हो गया। तो अनेक प्रकार के दुख है, उसी प्रकार यह जीव
अनेक दुखों से पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई। अनेक प्रकार के रोगों का वहां पर बताया, ऐसे यहाँ पर अनेक प्रकार के दुखों का बताया। किसी एक दुख का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन कैसा हुआ कि पूरी तरह से सॉल्यूशन तो हुआ नहीं, लेकिन जो सामान्य जो दुख उसको लग रहा था, जिस जाति का, जिस प्रसंग में, उसका ये समाधान होने पर क्या लगता है कि हम तो जैसे जिसकी बेटी विवाह लायक हो गई हो, कन्या विवाह लायक हो गई हो, बहुत दिनों से मानसिक उसको टेंशन हो रही थी, शादी हो जाए इस बार तो, अक्षय तृतीया पे इसकी डोली उड़ जाए, हो जाए और समझो शादी फिक्स हो जाए। शादी भी नहीं हुई, फिक्स हो जाए, तो उतना दुख दूर होगा कि नहीं हुआ? उतना दुख दूर हुआ कि नहीं? जितनी टेंशन चल रही थी सालों से, उतना दुख दूर हुआ। अब दुख है कि नहीं उसको? अब दुख है कि नहीं कि अब शादी का टेंशन कि कहाँ से बारात आएगी, कहाँ उनकी व्यवस्था रहेगी, कहाँ ठहराएंगे, क्या करेंगे, वो दुख। शादी हो गई तो सुख है कि नहीं? कि फिर भी दुख। माने एक प्रॉब्लम का समाधान, मतलब शादी नहीं हो रही थी तो शादी के लिए योग्य वर मिल गया, विवाह के लिए सब फिक्स हो गया, शादी हो गई, तो उतने टाइम के लिए तो लगता है कि वे सुख हो गए। लेकिन दूसरे कितने विकल्प है? समझ में आ रही बात आपको? तो अनेक दुखों के अंदर एक समाधान हो जाए तो इसको लगता है कि अब तो हमारा निपट गया, सब बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। लेकिन दुख कितने हैं? माने उस दुख की ओर नहीं देख रहे हो। यहां पर कह रहे हैं एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा, पहले मल्टीपल दुख थे, उस मल्टीपल दुख के अंदर, बहुत सारे दुख के अंदर, एक्सेस क्वांटिटी में जो दुख थे, उस दुख के अंदर ये जीव क्या करता है कि भाई एक समाधान होने पर मानता है कि सुखी हो गया, लेकिन बाकी सारे तो दुख है कि नहीं? तो सुख कहां से हुआ? यहां कह रहे आंशिक सुख भी नहीं हुआ। क्यों? टोडरमल साहब कहते हैं आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। जैसे पूर्व में दृष्टांत अपन ने लिया था, पिछले एक दो क्लास के पहले आया था, जैसे खाज का रोग, जिसको खाज का रोग हो गया हो तो वो खुजाने में सुख मानता है कि भाई खुजाने में अच्छा लगता है, तो खाज रोग हो गया है। अब वो खुजाता है तो खुजाने में आनंद माना उसने, और फिर जब खुजाता है फिर क्या हुआ? फिर लहू निकलता है, खून निकलता है, तो दुखी होता है। तो आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। ऐसे इस जीव ने सोचा कि भाई ये मेरा काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जैसे नाना माने देखो, छोटी छोटी जो साता वेदनीय के उदय आते हैं, उसमें ये जीव प्रसन्नता व्यक्त करता है अपनी, मैं बहुत सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया, मेरा ये काम निपट गया। जैसे जो सीए की एग्जाम दे रहे हैं, नाना प्रकार के जो बाहर में पढ़ाई करते हैं, उसका वो क्लियर हो जाए तो क्या करता है कि मैं तो सुखी हो गया। लेकिन आगे जब जॉब नहीं मिल रही तो दुखी, जैसी जॉब चाहिए वैसी नहीं मिले तो दुखी। माने एक एक के बाद एक एक कितने दुख है। मैंने असली सुख को नहीं समझ रहा है। एक बहुत सुंदर बड़े पंडित साहब बताते हैं सुख के बारे में कि एक राजा था, और राजा के पास धन, वैभव, सामग्री सब कुछ थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। क्यों दुखी था? कि अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, कि जिस धन वैभव को पाकर के अपन मानते हैं कि हम सुखी हो जाए, उस राजा से पूछो क्यों दुखी है। अब वो राजा दुखी था तो किसी व्यक्ति से उसको मालूम पड़ा, यदि तुझे सुखी होना है तो एक काम करो, सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लो। क्या करो? सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लो तो सुखी हो जाओगे। राजा बोले इतना सरल उपाय, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनो। आजकल के मामले में कहो तो शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, जो कहना हो कह दो, सुखी व्यक्ति का पहन लो तो सुखी हो जाओगे। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, नगर के अंदर जहां भी अब देखो सुखी व्यक्ति कहीं पर भी मिल जाए तो उसको पकड़ करके मत लाओ, उसको योग्य उसकी कीमत दे दो, उसके शर्ट कुर्ता जो भी आप लोग को लगे उसके योग्य मूल्य दे करके उसका कुर्ता लेकर के आओ, फिर हम पहन लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सारे नगर के अंदर सब लगा दिए उनने कर्मचारी, और सब लोग देख रहे कौन सुखी कौन सुखी कौन सुखी, सब लोग ढूंढ रहे। छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था, प्रसन्न दिख रहा था। अब प्रसन्न दिख रहा था, उससे पूछा तुम सुखी हो कि दुखी हो? बोलता दुखी हूं, अभी मम्मी कह रही थी पढ़ाई करो, होमवर्क करो, और मैं तो मम्मी को बिना बताए खेलने आ गया हूँ, इसलिए खुश खुश लग रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अब घर जाऊंगा तो पिटाई होगी, होमवर्क नहीं किया है मैंने। तो वो दुखी है। तो छोटे बच्चे से पूछा, वो भी दुखी। थोड़े बड़े व्यक्ति से पूछा तो भाई दुखी हो कि सुखी हो? तो वो बोल रहा है कि भाई एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो तो दुखी हो। और आगे जाके किसके पूछा, ये जॉब नहीं मिल रही इसलिए दुखी हो। और आगे जाके पूछा शादी नहीं हो रही इसलिए दुखी हो। शादी वाले से पूछा तुम सुखी हो कि दुखी हो? अरे भैया बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी हो। तो आगे चल करके जितने जितने लोगों से पूछे सब दुखी दिखाई दिए, कोई सुखी मिला ही नहीं। राजा साहब ने भी सोचा कि भैया
हमने इन लोगों को तो काम पे लगा दिया है, यदि किसी को सच में सुखी व्यक्ति मिल गया और इनने कुर्ता पहन लिया किसी ने, ये सुखी हो गए तो उनने सोचा कि नहीं हम भी जाते संग में। तो राजा साहब भी सब जगह जाने लगे। फिर एक पेड़ के नीचे, जंगल के अंदर पेड़ के नीचे बैठ गए घूमते घूमते। उनको पानी वानी पिला रहे थे, सब हवा झुला रहे थे, सब पंखा झुला रहे थे। उतने में उन्होंने पानी पीते पीते सामने दूर एक सूरज की रोशनी दिखाई दी और उसके नीचे एक व्यक्ति की प्रसन्नता ऐसी दिखाई दी। तो राजा को लगा हमारी तलाश पूरी हो गई। बोले कैसे? बोले सामने देखो, ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे भूमि तप रही है, और वो व्यक्ति की प्रसन्नता देखो। पास जाकर के देखा तो व्यक्ति कौन थे? दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराज को देखा, फिर जानते तो नहीं थे दिगंबर मुनिराज क्या होते, वो राजा समझो, कहानी है तो समझाना क्या है। राजा जानते नहीं थे दिगंबर मुनिराज। तो अपने पहरेदार और जो भी थे उनके कर्मचारी सबको बोला, भैया गर्मी के दिन है, उतार करके कहीं टांग दिया होगा, जंगल के पेड़ के ऊपर टांग दिया होगा, आजू बाजू देख लो मिल जाएंगे। तो सारे उनके कर्मचारी यहाँ वहां देख रहे, पूरा आसपास सारे पेड़ देख लिए, लेकिन कहीं कुर्ता ही नहीं मिला। अब कुर्ता होगा तो मिलेगा ना महाराज जी का। अब क्या हुआ कि महाराज जी का कुर्ता तो मिला नहीं। फिर वो तो महाराज जी तो ध्यान में थे। उतने में एक श्रावक वहां पर आए और महाराज जी को नमस्कार किया। राजा ने भी सोचा भैया नमस्कार करो, राजा ने भी नमस्कार किया। उसके बाद श्रावक से पूछा, जानते हो इनको? बोले हाँ जानते हैं, हमारे महाराज जी है। बोले एक काम था। बोले क्या काम था? हमें इनका कुर्ता चाहिए। बोले कुर्ता काय को चाहिए? पहले मुझे ये बात बताओ, ये सुखी है कि दुखी है? बोले महाराज जी तो सुखी है। बोले यही इनकी तो तलाश हम कर रहे थे, हमको सुखी व्यक्ति की तलाश थी। बोले हाँ सुखी तो है। बोले इनका कुर्ता चाहिए। बोले कुर्ता क्यों चाहिए? मुझे किसी ने कहा था कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनो तो सुखी हो जाओगे, तो इनका कुर्ता पहनना है हमको तो सुखी हो जाएंगे, योग्य मूल्य दे देंगे, हम समझ सकते हैं, जैसे भी जिसकी जो व्यवस्था हो हम दे देंगे, जो चाहिए वो मांगो दे देंगे। श्रावक ने कहा कि भैया सुखी व्यक्ति का कुर्ता होता नहीं, जो अपने को सुख स्वभावी अनुभव करते हैं, अपना सुख अपने में देखते हैं, उनके कुर्ते उतर जाते हैं। कुर्ते पहनते नहीं है, उनके कुर्ते उतर जाते हैं। और ये महाराज जी है, इनके कुर्ते उतर गए। राजा को समझ में आया, अरे इसका मतलब जिसने भी मुझे कहा था सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लो, तो ये सच में सुखी है। और सुखी होने का मार्ग तो ये है समस्त परिग्रह का त्याग, क्योंकि परिग्रह में सुख होता तो मेरे पास कितना सारा परिग्रह है। बताओ राजा के पास कितना सारा परिग्रह है, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाया। माने इतने सारे वैभव के बीच में भी वो राजा दुखी है। और हम जिसको सुखी होने का साधन मानते हैं, इन वैभव को, भोग सामग्री को, बताओ उससे सुखी हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? यहाँ पर कह रहे इतने दुख, माने जिसको भी दुख लगता है ना, कोई लोग कहता है हम पे पैसे नहीं है इसलिए दुखी है, हमारे पास वैभव नहीं है इसलिए दुखी है। तो जिन जिन लोगों को ये लगता है पैसे नहीं है, वैभव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे तुम्हें अपने वैभव की खबर नहीं। पंडित साहब कहते हैं वैभव नहीं है, वैभव नहीं है, तुम्हें अपने वैभव की खबर नहीं है। अपने निज वैभव की जब तुम्हें खबर होगी, जो अपन पढ़ते हैं, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुष। ये तुम्हें अपने वैभव की खबर नहीं है। तेरा वैभव तो ऐसा अकूट खजाना भरा है कि तुझे बाहर कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपका ग्लास दूध से पूरा भरा हो, पूरा फुलफिल हो, बताओ दूसरे के ग्लास की ओर देखोगे तो भैया थोड़ा सा नेक हमें भी दे दो, थोड़ा सा दे दो। अरे जब तुम्हारा ग्लास भरा हुआ है तो दूसरों की ओर झांकते तक नहीं हो, मांगने की बात तो दूर रही। तुम अभी देखो तो सही तुम्हारा ग्लास कैसा भरा हुआ है। ये रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार। पर ये कमी क्या है इसकी? देखता नहीं है, भरा हुआ है और देखता नहीं है। और जो बाह्य सामग्री अपनी इच्छा के अनुकूल करता है कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, तो वो पूर्व की साता वेदनी का उदय होता है। तो अनंत दुखों में से कोई एक दुख, माने जिसके अभाव में आप दुख अनुभव कर रहे थे, वो वस्तुओं का अभाव ये दुख का कारण नहीं है। क्या कह रहे समझना जरा ध्यान से। वस्तुओं का अभाव ये दुख का कारण नहीं है, उस वस्तु के अभाव में अपने को परिपूर्ण नहीं देख रहे, ये दुख का कारण। बताओ मुनिराज के पास क्या क्या वस्तु है? मुनिराज के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, घर है, कपड़े है, गहने है, साम्राज्य है। बताओ मुनिराज के पास क्या है?
अगर अभाव में दुखी हो, वस्तुओं के अभाव में दुखी हो, तो मुनिराज सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए, उनके पास तो कुछ नहीं है। बताओ, मैंने वस्तुओं का अभाव दुख का कारण नहीं है। दुख तो ये है कि तुम उस वस्तु के अभाव के काल में अपने स्वभाव को नहीं देख रहे हो। ज्ञानी धर्मात्माओं के वस्तुओं का सद्भाव भी होता है, पूर्व पुण्योदय ऐसा होता है, 6 खंड का वैभव होता है, 96,000 रानियां होती है, लेकिन उनकी परिणति उसमें रंगती नहीं है। उनकी परिणति तो एक ज्ञाता भाव के अंदर रंगी रहती है। उनको उन 6 खंड के वैभव में भी एक अखंड ज्ञायक आत्मा सुहाता है। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में नाना प्रकार के ऐसे उदय होते हैं। उस अभी कल हमने सुनाया था बदरवास, या कहाँ गए थे कल, लुकवासा, भूल जाते सब नाम। लुकवासा के अंदर गए थे, वहां हमने 2 दिन रामायण सुनाई। वहां रामचंद्र जी सीता जी का पूरा वर्णन किया कि ऐसे प्रसंगों के अंदर रामचंद्र जी सीता जी भी अब जंगल में है, उस जंगल के अंदर भी मंगल स्वरूप को ध्यान है, जंगल में भी भक्ति कर रहे हैं, जंगल में भी आहार दान दे रहे हैं। अब उनके पास ना वैभव है ना साम्राज्य है, लेकिन निज वैभव था। उस निज वैभव के बल पर उस जंगल में भी मंगल स्वरूप को ध्याते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे मंगल स्वरूप को ध्याते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी काल में दुख की कुछ कमी, परमार्थ से सुख नहीं है। मैंने कुछ अपने को मिल गया, जिसको अपन कहते हैं चूहे को चिंदी मिली, वन बैठा बाजार। और भी क्या बोलते हैं, चूहे को वो हल्दी गांठ मिल गई तो अपने आप को मानता है कि मैं काय का व्यापारी हो गया, पंसारी, पंसारी बोलते क्या बोलते हैं, हाँ वैसा हो गया। ऐसे ही इस जीव को थोड़ा बहुत कुछ पुण्य के उदय से मिल गया, उसमें ये जीव मानता है कि सुखी हो गए, लेकिन ये वास्तव में सुख नहीं, असली सुख नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये असली सुख नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें दुखी है ये जीव अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के दुखों से, और उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए, माने देखो बहुत दुख, देखो मिथ्यात्व का दुख तो सबसे बड़ा है। इस जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि जीव दुखी ना हो तो क्रोध ना करे। क्या कह रहे हैं, दुखी व्यक्ति क्रोध करता है कि क्रोध वाला व्यक्ति दुखी होता है? आपको तो लगता है भाई गुस्सा करके दुखी हुए, लेकिन जो दुखी व्यक्ति होता है वो क्रोध करता है, दुखी व्यक्ति होता है वो मान करता है, दुखी व्यक्ति होता है वो मायाचारी करता है, दुखी व्यक्ति लोभ करता है। बिना दुखी व्यक्ति क्यों करेगा? जैसे आप दुखी हो, आपसे सहन नहीं हो पा रही वो परिस्थिति, तो आप क्रोध करते हो। जब आपका पेशेंस खो जाते हो ना, पेशेंस समझते हो ना, धैर्य खो देते हो, तब क्रोध करते हो। एक बार शांति से बैठे गए, किसी ने कुछ कह दिया, शांति से बैठे रहे, और जब ऊपर से जाता है ना, फिर देखो, फिर इतना क्रोध आ जाता है। अब इतने टाइम तक आपने धैर्य रखा ना, उसमें भी दुखी थे कि अब इसने कुछ कहा ना, फिर देखो मैं करता हूं उसको बराबर। जब एक बार चुप हो गए, 2 बार चुप हो गए, अब कहने दो, अब मैं देखता हूं। तो अब इतने टाइम तक भी आप धैर्य रख रहे थे ना, उस टाइम पे भी दुखी हो रहे थे। अब कहा तो, अब कहा तो, ये भी दुख था ना, ये भी जो विकल्प चल रहा ना, अब इसने कुछ कहा तो फिर मैं देख लूंगा, ये भी तो दुख था। और समझो सामने वाले ने नहीं कहा, तो फिर कैसे लगा, आज तो बच गए, अगर कह दिया होता तो फिर तो हम देख लेते, 3-5 हो जाती हमारी। तो आज वो शांत रहा, उस टाइम पे भी आपको जो शांति हुई ना, नहीं तो आज तो मेरी और उसकी लड़ाई हो जाती, लड़ाई हो जाती, ये लगता है ना आपको? उस टाइम पे भी दुख था ना, हो जाती, उसका भी दुख था। अब देखो लड़ाई तो हुई नहीं, अगर वो मुझे ऐसे कहता तो मैं ऐसे जवाब देता, ऐसे कहता तो ऐसे जवाब देता। अब खुद ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, उसका विकल्प खुद ही कर रहे हो, अंतर्द्वंद खुद ही चल रहा है, ये भी तो एक दुख है विकल्पों का। तो किसी दुख का किसी काल के लिए कुछ उपशांता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है कि पहले तो हमारा इतना दुख था, घर में इतनी परेशानी थी, व्यापार ढंग से चल नहीं रहा था, पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे को भी कुछ ना कुछ चला रहता था। अब तो बच्चे का भी अच्छा स्वास्थ्य हो गया है, पत्नी भी ढंग से सही हो गई है, व्यापार में भी कोरोना ने हमको, कोरोना आ गया तो हमारा इतना भला हो गया। अब कई लोग कोरोना को भला मान रहे हैं कि कोरोना अगर नहीं आता तो हमारी बिक्री नहीं होती, हमने मास्क बनाना शुरू किया और ऐसी बिक्री हुई, ऐसी बिक्री हुई, ऐसे मास्क हमने बनाए, बंबई तक हमारे मास्क जाने लग गए। अब जिसकी बिक्री नहीं हो रही थी वो खुश हो गया, हमारे मास्क बंबई तक जा रहे हैं। बताओ, उस कोरोना के अंदर कई लोग ऐसे कह रहे, तो उसके अंदर कुछ उपशांता हुई तो पूरा सुखी हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कह रहे आंशिक सुख भी जो तुम मान रहे हो वो भी सुख नहीं है, क्योंकि तुम्हें सुख की जाति की खबर नहीं है। क्या कह रहे, सुख की जाति की खबर नहीं है, ये इंद्रिय सुख है।
जिस सुख को आप सुख मान रहे हो ये इंद्रिय सुख है, और जिस सुख की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोक्ष महाप्रकाशक दृष्टांत वैभव में, वो है अतीन्द्रिय सुख। अब तक तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का पता ही नहीं है अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, और अब तक भगवान की पूजा भी करते हो तो किस लिए करते हो? इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय सुख की अभिलाषा। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। कहां पर घी डाला? पावक में घी डाला। सोचा करता हूँ भोगों से, माने ये क्या सोचता था कि ये मिल जाए, ये भोग ले, ये भोजन कर ले, ये व्यवस्था कर ले, बाहर के शरीर की ऐसी व्यवस्था कर ले, इंद्रिय सुख की व्यवस्था कर ले। तो क्या समझता था? ये इच्छा की पूर्ति करूंगा तो क्या होगा? बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। भूख लगी, भोजन किया तो भूख क्षुधा वेदनी शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई? बताओ, अब बात समझो। क्षुधा वेदनी का उदय आया तो दुख हुआ, और जैसे ही भोजन किया तो शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई? कि वो थोड़े काल के लिए, जो यहाँ पर लिखा ना, किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए, समझ आई बात? किसी दुख की किसी काल में इतने टाइम के लिए दुख हुई, जैसे भूख लग रही थी और आपको भोजन कराया तो शांति हो गई कि नहीं शांति हो गई? शांति हो गई। अब भोजन के बाद गैस ट्रबल हो रहा है, गैस ट्रबल हो जाए तो चावल खा लिए, कुछ ऐसी चीजें खा ली, अब गैस ट्रबल हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कई लोगों को एसिडिटी होती है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी में खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, अब फिर से दुखी। भोजन करने का आपको लग रहा है ना, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, अब बहुत भूख लगी तो आपने भोजन कर लिया, अब भोजन करने के बाद फिर दुखी। आपको क्षुधा वेदनी का दुख सता रहा था ना, अब भोजन करने के बाद तो दुख दूर हो जाना चाहिए ना, कि किसी काल में कुछ दुख दूर हुआ और फिर उसकी उपशांता हुई, तब उसको क्या लगता है कि पहले तो इतनी भूख लगी थी, कुछ स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा था, कोई काम में मन नहीं लग रहा था, पहले हुआ पहले भोजन करे, अब भोजन कर दिया तो दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? फिर शरीर में गैस ट्रबल हो गई, एसिडिटी हो गई, नाना प्रकार से दिक्कत हो गई, फिर दुखी। यहाँ कह रहे परमार्थ से सुख नहीं है, अपने को सुखी कहता है। किस अपेक्षा से? पहले की अपेक्षा से। जैसे आपने देखा होगा, हमने अभी अभी दृष्टांत भी दिया था आपको, कौन सी क्लास में दिया पता नहीं, ये थोड़ा सरल पड़ रहा है इसलिए बता रहे हैं। जैसे आपने बैग टांगते हो, बैग टांगते हो, बैग भी नहीं दिखेगा, सेम टू सेम कलर है इसलिए। अब बैग आप टांगते हो, एक जगह पर आपने बैग टांगा और रास्ते में चल के जा रहे हो, उसमें जो शिखर जी के पहाड़ पे जा रहे हो, उसमें आपके पास द्रव्य रखी है और जिसको प्यास लग रही है तो पानी भी रखा है, थोड़ा बहुत व्यवस्था रखी है आपकी। अब एक कंधे पे टांगा, अब 2 किलोमीटर चले तो कंधा दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखेगा। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ का थैला यहाँ लटका दिया, अब क्या हुआ? थोड़ा सा रिलैक्स लगा, तो यहाँ का कंधा यहाँ लगा दिया। जैसे बच्चा भी गोद में रहता है, गोद में बच्चा रहता है, तो यहाँ पर अपन ने ले लिया, फिर यहाँ लेते, करते कि नहीं करते? गोद में बच्चा है तो क्यों? यहाँ पर बहुत देर तक पकड़ा रहा बच्चा तो दुख हो गया, तो अब फिर इस तरफ करा, तो यहाँ से यहाँ मूव किया ना आपने, तो उतनी शांतता हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही यहाँ पर जीव को पहले के अपेक्षा से थोड़ा दुख दूर हुआ ऐसा लगता है, उपशांतता हुई ऐसा लगता है, अपने को वो सुखी कहता है, पर कह रहे हैं परमात्मा से वो सुखी नहीं है, नहीं है। इसलिए समझना, जब जब आपको ऐसा फील हो ना, हम तो भैया सुखी हो गए, हमें तो सुख फील हो रहा है, लेकिन सुख नहीं है। समझा रही बात? जिस विकल्प से आप दुखी हो, शादी हो जाए तो शादी हो गई, तो शादी से सुखी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए। क्यों? अपने अनुकूल पति नहीं मिले तो, आपको धर्म करना है नहीं करने दे, तो आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, वो कहे तुम्हें भी खाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? वो कहे आलू प्याज खाना पड़ेगा, तो दुखी। माने अपने, क्योंकि देखो इतनी इच्छाएं अपनी है, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। पंडित साहब की रचनाओं में देखो एक एक चीजें इतनी बढ़िया लिखी है। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, क्या कहा? भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। ज्यो ज्यो भोगे त्यो त्यो तृष्णा ही बढ़ती है भाई, अग्नि के ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। बताओ, अग्नि में ईंधन डालने पर तृप्ति होती है क्या? और आग बढ़ती है। क्या कहा? भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता। जब तक वो साधन नहीं मिलते, जब तक वो संयोग नहीं बनते, तब तक ये जीव दुख अनुभव करता है। मिलने पर
कुछ काल के लिए किसी को कुछ शांतता होती है, अपने आप को सुख अनुभव करता है, लेकिन फिर दुखी। इसलिए दुख का कारण समझो, पिछले वाले दृष्टांत में हमने बताया था, दुख का कारण मिथ्या दर्शन है। असंतोषी अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। समझ मेरी बात? असंतोषी अज्ञानी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और संतोषी ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये गांठ बांध कर रखना बात। संतोषी को कौन कौन दुखी करे? यहां पर रामचंद्र जी की कल बात कर रहे थे, राज तिलक नहीं हुआ, संतोषी ज्ञानी थे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा अखंड साम्राज्य तो मेरे पास है, उसमें क्या, उसका राज तो मेरे पास है, उसमें कौन क्या करेगा। तो अवस्था की अपेक्षा से परमार्थ से सुख है नहीं, ये यहाँ पर समझाया है। अपन इसकी चर्चा आगे और बढ़ते आगे नेक्स्ट दृष्टांत के ऊपर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, धनादि बाह्य सामग्री से प्रत्यक्ष सुख देखा जाता है, फिर भी आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते। पंडित जी साहब ने देखो क्या प्रश्न खड़ा किया यहाँ पर, कि जो धनादि सामग्री है, पैसा है, रुपया है, बंगला गाड़ी है, अभी हमने यहाँ पर इंद्र सभा कराई थी बद्रवास के अंदर, वहां पर भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न हमने रखा था कि ये गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, ये सारी चीजों में अज्ञानी जीव प्रवर्तन करता हुआ दिखाई देता है और सुखी होता हुआ भी दिखाई देता है, तो आप उसे सुख क्यों स्वीकार नहीं करते। धनादि बाह्य सामग्री से प्रत्यक्ष सुख देखा जाता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति को, दीन दुखी व्यक्ति को आप पैसा दे दो, आप उसको कपड़ा, जैसे अभी ठंड के दिन है, गरीब व्यक्ति सड़क पर सो रहे हैं, उसको आप कंबल उड़ा दो, तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ये प्रत्यक्ष सुख देखा जाता है। भूखे को भोजन करा दो तो प्रसन्न हो जाएगा, भैया अच्छा हुआ आपने भोजन करा दिया, हम भूखे थे, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, ऐसे गरीब व्यक्ति है तो सुखी हो जाएंगे। तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि धनादि बाह्य सामग्री से प्रत्यक्ष सुख देखा जाता है, फिर भी आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर दृष्टांत देकर के समझाते हैं, अपना पूरा प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर होगा। क्या दे रहे देखो, देखिए टाइटल है, सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं, साता असाता जन्य है। ये जो सुख दुख है, ये बाह्य सामग्री से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, यदि लाख धन के धनी को 1000 धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी होता है, और यदि 100 धन के धनी को 1000 धन का लाभ हुआ तब वह सुख मानता है। अब ये 100 अरे समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो, यदि लाख धन के धनी को 1000 धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी होता है, माने जिसके पास लाख रुपए है और उसके 1000 रुपए लॉस हो गए तो वो तो दुखी होता है। और 100 धनी को 1000 धन का लाभ हुआ, माने जिसके पास 100 रुपए थे उसको 1000 का लाभ हुआ तो वो क्या करता है, वो सुख मानता है। 100 रुपए वाले को 1000 मिल गए तो सुख मानता है, बराबर। और लाख धन का धनी हो, उसको क्या होता है कि उसको 1000 रुपए का लॉस हो तो वो दुखी मानता है। तो ऐसा सुख मानता है, दुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके पास इनसे 99 गुनी है। 1000 जो लाखपति वाला था उसको कितने का नुकसान हुआ, 1000 रुपए का नुकसान हुआ। लाख वाले को 1000 का नुकसान हुआ तो 99,000 तो उसके पास है कि नहीं है, तो भी वो कैसा है, तो भी अपने को कैसा मानता है, दुखी। 99,000 को नहीं देख रहा है और 1000 के लॉस में दुख मानता है। और जिसके पास 100 रुपए है उसको 1000 का लाभ हुआ तो वो क्या मानता है, सुख मानता है। तो कह रहे हैं 99 गुनी तो है, अथवा लाख धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है। उसको 1000 का लॉस हुआ ना, लाख धन के धनी को 99,000 थे, लाख रुपए का धनी था, 99,000 बचे, 1000 का लॉस हुआ तो। लेकिन अभी वो दुखी क्यों है, 99,000 तो है ना, लेकिन उसको और की इच्छा है कि भाई और धन को बढ़ाओ, और धन को बढ़ाओ, इस इच्छा के कारण। क्योंकि देखो उसको बढ़ेगा तो वो सुखी होगा, अपने आप को सुखी अनुभव करेगा। लेकिन 99 हो गए ना तो दुखी है। आपने इसकी कहानी सुनी होगी लुब्धक सेठ की, सुनिए आपने लुब्धक सेठ की। दोपहर का समय है, आपको नींद ना आए इसलिए लुब्धक सेठ की बात बताते हैं। खाना खा के आए ना, इसलिए सब झोंका खा रहे हैं। हाँ, आप लोग नहीं खा रहे हो ऑनलाइन में, यहाँ पे भी बैठे हैं कुछ लोग। अभी हम कौन से गांव में भैया, अक्काजरी गांव में है। तो देखो क्या है, लुब्धक सेठ का क्या था कि लुब्धक सेठ ऐसा था तो सेठ, लेकिन लोभी था बहुत। एक बार क्या हुआ, नगर के अंदर बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़ आ गई, बहुत पानी भर गया, बहुत बरसात हो गई, बाढ़ आ गई। तो क्या हुआ, वो जो सेठ था लकड़ियां बह करके आ रही थी। क्या आ रही थी, लकड़ियां बह करके आ रही थी।
तो लुब्धक सेठ गया इतनी बारिश में और वो लकड़ियों को समेट रहा है और गठरी बांध रहा है इतनी बारिश के अंदर। रानी ने महल में से देखा, अरे हमारी प्रजा के लोग इतने गरीब है, दुखी है, देखो कितनी बारिश के अंदर भी वो लकड़ियां उठा करके गठरी बांध रहा है, काम कर रहा है। उसके स्वामी से कहा, राजा से, भैया इसका दुख दूर करो, उसको कितनी जरूरत होगी, तभी तो इतनी बारिश में काम कर रहा है। तो राजा ने उसको बुलवाया कि बोलो भाई तुम इतनी बारिश में काम कर रहे हो? बोले हाँ साहब, थोड़ा जरूरत पड़ती है, सब व्यवस्था करनी पड़ती है, काम है। बोले क्या कमी है तुम्हें, इतनी बारिश में क्यों काम कर रहे हो? बोले मेरे पास एक बैल है, वो बैल की जोड़ी बन जाए इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बोले ये बात है, एक काम करो, बैल बैल बड़द बड़द बैल बैल जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ क्या बोलते आपकी तरफ? बैल ही बोलते हैं ना, वो घंटी वाला बैल नहीं, बुल बुल बुल, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे बुल। हाँ तो वो जो हो जाए बुल माने जो बैल हो जाए। बोलो राजा ने बोला भाई इतनी सी बात जोड़ी बनानी है, तुम एक काम करो, मेरे यहाँ पर जाओ, गौशाला में बहुत सारे बैल रखे, जो पसंद आए ले जाओ। तो उसने देखा सारे बैल राजा के पास तो कैसे एक से एक थे, बहुत कीमती थे बैल। वो बोला भैया मेरी जोड़ी बने ऐसा बैल नहीं है। बोले ऐसा बैल नहीं, तुम्हारा बैल कैसा, एक बार दिखाओ कैसा बैल है। उसने दिखाया अपना बैल, उसके वहां पर शोरूम में लेके गया, शोरूम आपकी भाषा है, वहां लेके गया। उसके पास हाथी के माने हाथी होता ना, हाथी रियल हाथी नहीं, सोने के हाथी के जोड़े, सोने के घोड़े के जोड़े, सोने के मोर के जोड़े, सोने की गाय के जोड़े, सोने के और सारे पशु पक्षियों के जोड़े। मैंने उसने हाथी है वो सोने का बनाया था, गोल्ड गोल्ड प्लेट करके हाथी बनाया था। ऐसे ही सारे जानवर गोल्ड वाले थे, मतलब गोल्ड के बने हुए थे। और उसके पास एक बैल था, वो भी गोल्ड का था, और उसको गोल्ड का बैल बनाना था, मतलब उतना सोना इकट्ठा करना था, फिर वो गोल्ड से उसको बैल बनाना था, जोड़ी बनानी थी कि ये जोड़ी बन जाए, क्योंकि 99 जोड़ी हो चुकी थी उसके पास, 100 जोड़ी करनी थी एनिमल्स की। वो दुखी था कि अब ये 100 जोड़ी पूरी हो जाए। अब बताओ इतने सारे 99 गोल्ड के बने हुए एनिमल्स, पशु पक्षी उसके पास पूरे गोल्ड बने हुए थे, और वो दुखी था। और इतनी बारिश के अंदर पूरा गांव सब लोग अंदर थे, पूरे नगरवासी घर में थे, और वो सोच रहा लकड़ियां गठरिया बह रही है, उठा लो बेच देंगे, पैसे आएंगे, बना देंगे मैंने जोड़ जोड़ के बनाएंगे। अब वो दुखी था वो। अब बताओ उसके पास बाह्य सामग्री तो थी, 99 उसके पास गोल्ड के पशु पक्षियां थे, लेकिन एक जोड़ी बनाने का उसको जो था ना, वो असा था कर्म। फिर भी वो दुखी अनुभव कर रहा है। अब जिसके पास एक सोने की अंगूठी तक ना हो, उसे पूछो हाँ तो वो सोचो अंगूठी है ना, हाँ तो ऐसे वो दुखी रहता। अभी सोचो राजा ने बोला कि भाई तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और तुम्हें एक और जोड़ी बनानी हो, इतना काम कर रहे हो तुम। राजा ने मन में सोचा कितना लोभी है ये, इसको ऐसी जोड़ी बनाने के लिए इतना लोभ कर रहा है, इतने बारिश में जा रहा है। उतने में उसकी पत्नी आई। अब राजा घर पर आए तो स्वागत तो करना पड़ता है ना, तो राजा वहां स्वागत करने के लिए पत्नी आई, और पत्नी क्या लेकर आई, थाल के अंदर गोल्ड के सिक्के लेके आई, चांदी के सिक्के लेके आई, थोड़ा मोती वगैरह जो होता है ना कीमती चीज, स्वागत के लिए तो ऐसी चीज आरती उतार करके भेंट करना है। तो पत्नी लेकर के आई, तो वो जो लुब्धक सेठ था उसके मुंह बिगड़ गया, क्या लेकर के आई तुम, इतना धन, पहले अपने को सोने का महल बनाना है और तुम राजा को दे दोगी गिफ्ट, तो अपन कैसे बनाएंगे। तो बोला अब राजा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। वो जो प्लेट लेकर के आई थी सोने के चांदी के सिक्कों की, राजा के सामने धर दिया, और हाथ कांप रहे थे, शिवरिंग ऐसे हाथ कांप रहे थे। तो राजा समझ गया इसका देने का भाव है नहीं। राजा बोला रहने दे भाई, नहीं चाहिए, तेरा धन तेरे को मुबारक। और राजा वहां से चला गया। मूल बात यहां समझो, 99 उसके पास एनिमल्स के, पक्षियों के जोड़े थे सोने के बने हुए, फिर भी वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि एक जोड़ी और बन जाए। और ऐसी बारिश के अंदर भी वो काम करने के लिए तैयार, कि ऐसी बारिश में भी लकड़ियां की गठरी बांध रहा है। यहां पर जो दृष्टांत दिया टोडरमल साहब ने, लाख के धनी को 1000 का व्यय हुआ तब वह दुखी होता है। क्यों? ज्यादा की वांछा है ना उसका, जो अपन पढ़ते हैं, सबको लाइन याद होगी, नहीं है याद? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कौन सुख संसार में। सब जगह देखियो छान, दाम बिना निर्धन दुखी, कि जिसके पास दाम नहीं है, दाम मतलब धन नहीं है, तो धन के बिना निर्धन दुखी, और तृष्णावश
धनवान। अब जिसके पास घड़ी नहीं है हाथ में, ऐसे घड़ी नहीं है, हम तो पहनते नहीं है, तो घड़ी नहीं है जिसके हाथ में, तो वो दुखी कि मेरे पास घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, घड़ी कब आएगी, घड़ी कब आएगी। अब घड़ी मिल गई, 100 रुपए की घड़ी खरीद ली, तो सुखी हो गया कि नहीं सुखी हो गया। चलो घड़ी का कम समझ में आएगा। जो बच्चे स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे हैं, अब 10वीं में पढ़ने वाले के पास समझो मोबाइल नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता है, बिना उसके चलता नहीं। अब छोटे से बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उसको छोटा है बच्चा, तो कीपैड वाला मोबाइल दिया, पहले मोबाइल ही नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल दिया, तो सुखी हो गया कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, एटलीस्ट मोबाइल तो आ गया। अब दूसरे के हाथ में उसने वो मोबाइल देखा, कौन सा मोबाइल देखा, टच वाला, अच्छा वाला, तो टच वाला मोबाइल देख करके दुखी। एंड्रॉइड फोन वो देख करके दुखी, हमको ऐसा चाहिए। एंड्रॉइड फोन मिल गया तब तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ, एंड्रॉइड फोन मिल गया तो भी दुखी। एंड्रॉइड फोन देखने के बाद फिर सोचेगा कौन सा चाहिए, वो कौन से आते हैं आजकल, आप कौन से लेते हो, ये सब कितने सारे मोबाइल आप लेते हो, मैंने और महंगा ले लिया, 30,000 का मोबाइल ले लिया, ऐसा पहले 10,000 का मोबाइल था, अब 30,000 का मोबाइल ले लिया। अब 30,000 का मोबाइल लिया तब तो सुखी है कि नहीं, फिर बोलता है कि नहीं 30,000 का नहीं, एप्पल वाला, आधा एप्पल, आधा एप्पल, आधा एप्पल, आधा एप्पल वाला मोबाइल मिल जाए तो सुखी। एप्पल वाला मिल जाए तो सुखी है कि नहीं, एप्पल वाला मोबाइल मिल गया तो भी दुखी, कहीं छूट गया तो, गिर गया तो, स्क्रीन टूट गई तो, ये होगी। अब जितना महंगा मोबाइल उतना ज्यादा टेंशन होता है कि नहीं होता, क्यों होता है, परिग्रह चिंता दुखी मानो, जितनी महंगी चीज होगी उतना उतना ज्यादा दुख होगा। अब हल्का सा मोबाइल हो, सस्ता सा मोबाइल हो, गिर जाए टूट जाए कोई दुख नहीं है, और ले लेंगे। अब 1 लाख का मोबाइल लिया हो, बताओ क्या करोगे, 1 लाख का मोबाइल लिया तो संभाल के रखना, कोई उठा ले, समझो भैया हमको जरा दिखाना, खेलना है हमको करना, अरे नहीं भैया टूट जाएगा, तुम गिरा दोगे, छोटा सा बच्चा हो मस्ती करता हो, ले लेगा, रहने दो रहने दो, माने मोबाइल गिरेगा वहां, चोट लगेगी यहाँ, होता है कि नहीं होता है। तो कह रहे जिसके पास नहीं है उसको भी दुख है, और जिसके पास है इससे महंगा और ले ले, इससे महंगा और ले ले, इससे महंगा और ले ले। जो गांव में रहते हैं उनको लगता है भैया ग्वालियर रहने चले जाए, ग्वालियर वाले सोचते हैं दिल्ली चले जाए, दिल्ली वाला सोचेगा मुंबई चले जाए, मुंबई वाले सोचते हैं अमेरिका चले जाए। दुखी है कि नहीं दुखी, सब दुखी है। छोटे से गांव में रह रहे हो तो उनको लगता है ऐसे गांव में रह रहे हैं, सब दुखी है। साइकिल वाला भी दुखी, साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल वाला भी दुखी, मेरे घर पे कार आ जाए, नैनो आ गई फिर भी दुखी, और नैनो आ गई तो फिर सोचता है कि भाई वो कौन सी कार आती है, वो क्रेटा आती, क्राइटा क्या आती, कौन सी कार आती है, वो आ जाए तो दुखी। उसके बाद सोचे मेरे घर पे हेलीकॉप्टर उतर के आ जाए। अब बताओ अंबानी के घर पे जो उसका है ना एंटीला, 27 माले का बिल्डिंग है अंबानी का, 27 माले का एंटीला। अब एंटीला पे हेलीकॉप्टर, हेलीपैड पूरा बना हुआ है, अब वहां पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो सुखी है कि नहीं, अंबानी सुखी है कि नहीं। अभी बीच में किसी ने उसको धमकी दे दी थी, एक आ गया था उसके घर पे कि तुम्हें मार डालेंगे अंबानी को अगर इतने पैसे नहीं दिए तो, वो सब बाद में पकड़े गए। अब बताओ दुखी है कि नहीं, मैंने धनवान के बेटे की दुखी है, मेरे बेटे का कोई किडनैप ना कर दे, सब और ज्यादा दुख है। तो समझना भैया सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं है, साता असाता जन्य है। बाह्य सामग्री में बताया यहाँ पर किसी के पास 1 लाख रुपए हो, 1000 रुपए का व्यय हो जाए तो वो दुखी अनुभव करता है, क्योंकि 99 को नहीं दिख रहा है। और जिसके पास बाह्य सामग्री के अंदर 1000, समझो 100 रुपए हो, 1000 मिल जाए तो अपने आप को कैसा मानता है, सुखी मानता है। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं बाह्य सामग्री तो उसके पास इससे 99 गुनी है, अथवा लाख धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वो सुखी है। कि जिसके पास कम पैसे है उसके पास यदि संतोष है तो वो सुखी है। माने एक छोटी सी कहानी में बात आती है कि उसके पास संतोष रूपी धन था, माने उसके आज के भोजन की व्यवस्था हो गई थी, और किसी ने बोला कि भैया ये भी थोड़ा सा और लेके जाओ, कि नहीं भैया आज के भोजन की हमारी व्यवस्था हो गई है, कल की कल देखेंगे, कल देने वाला कल मिलेगा। माने कल की भी वो नहीं रख रहा है, समझ आई बात, कि कल क्या खाएंगे उसकी भी चिंता नहीं है, कल जो होगा वो हो जाएगा, आज का जो मिल गया आज खा लेगा। और यहाँ पर अज्ञानी मोही प्राणी या कल क्या करेंगे, कल की चिंता में। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक कविता लिखी, मुझे पता नहीं उनको ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कैसे पता था, लेकिन ऐसी बात उसमें लिखी, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारी,
ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी। भूत की चिंता, भविष्य की चिंता, उसमें वर्तमान की बाजी हारी, मैंने वर्तमान में आनंद नहीं कर रहा है। जैसे 10 दिन से कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको 10 दिन बाद कोई भोजन कराए तो वो क्या करेगा? सीधा भोजन करेगा। जो ज्ञानी होगा तो कर ही लेगा, भाई 10 दिन का क्या सोचना। अज्ञानी सोचेगा भैया 10 दिन तक कोई ने भोजन नहीं दिया, इनके पास भी गए, उनके पास भी गए, कोई ने भोजन तक नहीं कराया, ऐसे ऐसे हम सबके पास गए, कोई ने नहीं कराया। अब 10 दिन के वो गीत गा रहा है, रो रहा है, भाई 10 दिन से कोई ने नहीं खिलाया। 5वें दिन उनके यहाँ गए थे, 6ठे दिन उनके यहाँ गए थे, कोई ने नहीं खिलाया, कोई ने नहीं खिलाया। अब रो रहा है, अरे भाई तेरी थाली सामने है, भोजन करना। चलो वो भोजन करने के लिए अपन कहे भोजन करना, भूतकाल की छोड़ो, तो वो सोचता है अब कल कोई खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, कल क्या होगा। अपन बोले कल खिला देंगे, परसों कौन खिलाएगा। अब वो दुखी दुखी, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान में भोजन नहीं कर रहा है। ऐसे ही आत्मा है, भूतकाल में पहली ढाल पड़ता है, ये 4 गति के दुख कैसे है, कैसे कैसे हम 4 गति के अंदर रुले, कैसे कैसे दुख भोगे। अब वर्तमान में कह रहे तू प्रभु है, अरे ठीक है अभी तो प्रभु है, आगे कहाँ जाएंगे, हमने ऐसे ऐसे पाप किए, हमने ऐसा किया, आगे कहाँ जाएंगे। तो अब आगे के दुख के लिए दुखी, भूतकाल के दुख के लिए दुखी, अब वर्तमान में तो सुख स्वभाव ही अनुभव नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं भूतकाल की जो पर्याय है वो व्यय को प्राप्त हो गई है, भविष्य की पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं? भूतकाल की, देखो विकार के एंगल से कहते हैं भूतकाल का विकार अभी वर्तमान में है नहीं, तो उसकी चिंता करना नहीं है। भूतकाल का विकार अभी है नहीं, भविष्य का अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, और वर्तमान की पर्याय एक समय की है, वो दिखती नहीं है, एक समय की पर्याय दिखती नहीं है। अब किसको पकड़ना कि भूत और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में ज्ञायक देखो, और जो वर्तमान में ज्ञायक देखते हैं उसको क्या होता है? संतोष होता है। ज्ञानी धर्मात्माओं के पास बाहर में वैभव की कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके पास संतोष धन, जिसको आज हमने वहां पर क्या ना कहाँ थे पहले, लुकवासा में बताया, और भद्रवास में ही बताया कि शुक्ल लेशा के परिणाम पुण्य प्रमाण सामग्री के अंदर संतुष्ट रहना। जो मिला है ये आपके टिफिन का माल है, जैसा भी आपको मिला है, आपने जैसा टिफिन में भरा है वैसा ही आपको मिल रहा है। अब दुखी हो रहे हो, जैसे हमने वहां पे बताया, हमको समझो भोजन बनाने में कंटाला आ रहा है, हमने कंटाला आ रहा था तो हमने क्या किया, टिक्कड़ बना दिए, बड़े बड़े मोटे टिक्कड़ बना दिए, हरी मिर्ची फ्राई करके रख दी, और सब लोग भोजन करने के लिए कई तीर्थ यात्रा पे गए, पूजा पाठ के बाद स्वाध्याय के बाद भोजन करने बैठे। अब हम सबके टिफिन देख रहे हैं, इनके टिफिन में लड्डू, इनके टिफिन में ये, इनके टिफिन में नमकीन, इनके टिफिन में पूरी, पूरी देख करके यहाँ पंडित जी पूरी पूरी हो गए। अब बताओ क्या करें। अब आप लोग क्या कहोगे, पंडित जी आप दुखी क्यों होते हो, आपने टिफिन में जो भरा होगा वही तो निकलेगा। ऐसे ही जो भी आपको पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, संयोग मिला है, जो कुछ भी मिला है, एनीथिंग, वो सब आपने टिफिन में भरा है, और ऑन डिमांड आपने डिमांड की है वैसा ही आपको मिला है। जैसे हमने डिमांड की टिक्कड़ की और हरी मिर्ची की, तो वही तो बना है। आज हमने बताया कि पत्नी भी जो आपको मिली है, जैसी भी मिली है, झगड़ा करने वाली मिल रही है, जैसी भी मिली है, ये आपके ऑन डिमांड मिली है, जैसा आपने चाहा वैसा मिला है। आप हर समय कर्मों के पेपर पर साइन कर रहे हो, और हो सकता है आज इस भाव में उदय आए, अगले भाव में उदय, जब तक आपके साइन सिग्नेचर चलते रहेंगे तब तक अगले भाव तक आपका चलता रहेगा, आपको बढ़ता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो कब 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 आपका घट जाएगा कि जब आप त्याग कर दोगे। मुनिराज ने सिग्नेचर का त्याग कर दिया। मुनिराज चेक पे साइन करते हैं क्या, भाई हमारा दस्तखत ले लो, हमारे नाम की ये जगह है, ये कर दो। मुनिराज ने सिग्नेचर का ही त्याग कर दिया। क्यों? अब नाम ही बदल गया ना, दीक्षा लेने के बाद नाम बदल जाता है, तो सिग्नेचर का ही त्याग कर दिया। अब क्या होगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा उनको, भाई ये केस चल रहा है, वो जगह का ये चल रहा है। सिग्नेचर का त्याग कर दिया तो अब उनको कुछ भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही जब आप उस संबंधी विकल्प का त्याग कर दोगे, उस संबंधी आप निर्मुक्त हो जाओगे। सर्व संकल्प मुक्ता, सर्व संकल्प मुक्ता मतलब समझाते आपको, जैसे अभी छोटे छोटे गाँव में हमारा अभी चल रहा है, भ्रमण चल रहा है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। अब समझो यहाँ से हम दूसरे गांव जाए और वहां पर खबर मिले भी पंडित जी आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था। अब समझो उस गांव में एकदम भोजन के आधे घंटे पहले ही पहुंचना हो, और फिर आपको लगे कि भैया जी क्या भोजन लेते हैं। अब पता चला भैया जी को ऐसा घी चाहिए, ऐसा गुड़, ऐसी शक्कर, ऐसा आटा चाहिए, ऐसा चाहिए। अब सामने वाले परेशान, ऐसा छन्ना चाहिए, ऐसा ये चाहिए, सब परेशान। और जैसे ही वहां पहुंचे
भैया जी आपका भोजन कैसा क्या होता है? हमने बोला हमारा तो ऐसा ऐसा रहता है, पानी छना हुआ इस तरह का, ये वो। सामने वाले टेंशन में कि कैसे करे क्या करे, और वो कहे भैया जी ठीक है अभी व्यवस्था कर रहे हैं आपके। अरे चिंता मत करो, हम अपना टिफिन साथ में लाए। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जितने भी संकल्प आपके चल रहे थे, पानी कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, इनका दूध दुआ के लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे, जितने भी आपके विकल्प चल रहे थे भैया जी के भोजन के, भैया इनका भोजन है कहाँ से क्या करे, शक्कर नहीं है हमारे पास, घी नहीं है, तेल नहीं है, जितने भी विकल्प चल रहे थे, जैसे ही कहा भैया जी ने हमारे पास टिफिन है, आप चिंता मत करो, आप बस बैठने के लिए चटाई लगा दो, बैठ जाए भोजन कर ले। बताओ कितने विकल्प चल रहे थे और सब संकल्प मुक्त हो गए, अब तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं बात। तो ऐसे ही ये सारे संकल्प विकल्प जितने भी है, जब आपको संतोष धन प्रकट होता है तब सारे संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। ये अपन ने अभी यहाँ पर आधा दृष्टांत देखा है, हालांकि दृष्टांत में ही इतना मैटर था। अब उसका और दृष्टांत भी आगे थोड़ा सा है, उसको अपन कल देखेंगे और फिर सिद्धांत देखेंगे। ये अपन ने दूसरा वाला दृष्टांत देखा है, सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं साता असाता जन्य होती है। अब ये साता असाता जन्य कैसे होती है? बाह्य सामग्री में कुछ भी आपके पास होता है, क्या वो दुख का कारण है? आपके पास जो भी सामग्री है जैसी भी है, क्या वो दुख का कारण है या उस सामग्री का अभाव दुख का कारण है? यदि जानना है तो हम कल मिलेंगे ठीक 3 बजे। ओम नमः सिद्धेभ्य।